देखिए, आज यहाँ गढ़ीपुक्ता में बहुत ही सीनियर लीडरशिप जिन्होंने लंबे समय इस क्षेत्र की सेवा की है, पूर्व एमपी अमीर आलम जी और नवाजी आलम जी पूर्व विधायक और इनके पूरे साथियों ने दल बल के साथ आज आज़ाद समाज पार्टी में विश्वास, आस्था और उम्मीद और सेवा भाव से इन्होंने आज पार्टी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है। जहाँ जब हम शुरुआती दौर में थे राजनीति के तो इनके संघर्ष को देखते थे। आज ये समय है कि आज इनका आशीर्वाद और इनका सहयोग आज़ाद समाज पार्टी को मिलेगा। इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो विश्वास दिखाया है उसी को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं इनका धन्यवाद करने के लिए आया। क्या लग रहा है कि क्योंकि रालोद में बहुत लंबे समय ये रहे, आप भी जयंत चौधरी आपके भी दोस्त हैं एक तरह से कहे, तो ये बड़ा झटका पश्चिम यूपी में आपने दे दिया। ये आज़ाद समाज पार्टी कामयाबी किसी के लिए झटका नहीं। आज़ाद समाज पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के प्रति जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, उनका विश्वास मजबूत हो रहा है। जिन्होंने सेवा की है और जो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे क्योंकि सरकार इसमें किसी की सुनवाई नहीं है। और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुंभ इसका उदाहरण है कि अगर कोई मीडिया का आदमी पे आवाज़ उठाने का काम करता है तो कैसा सलूक किया जा रहा है उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि आपकी कुर्सी पे खतरा ना हो जाए। इंसानियत से बड़ी कुर्सी जिनके लिए हो जाती है वो ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रहते। मेरी बात को आप याद रखना। अयोध्या में एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ, आप कैसे उस पर देखते हैं? वो दर्दनाक है और वो इस सरकार की, जब मैंने उस बेटी के शव को देखा, आप भरोसा करो इतनी पीड़ा हुई, मगर फिर ये समझ आया कि वो बेटी का शव नहीं, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो बंधी हुई थी, जिसको सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो प्रयोग हो रहा है, लेकिन बहन बेटियों की रक्षा करने में उत्तर प्रदेश सरकार विफल साबित हुई। ये सबके सामने अवधेश प्रसाद जी रो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एमपी साहब कर रहे हैं नौटंकी। अच्छी बात है कि अवधेश प्रसाद जी को पीड़ा महसूस हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मैं कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। उनको तो कुंभ के पीड़ितों के आंसू भी मजाक के दिखाई दिए, तभी उनके सरकार के मंत्रियों ने मजाक उड़ाते कहा कि छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। जहां दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 1500 लोग मिसिंग है, क्या 30 लोग, जितना आंकड़ा उन्होंने बताया, 30 लोग, 59 लोग, या चाहे वो एक भी आदमी, क्या उनकी जीवन की कीमत नहीं है? क्या उनके बच्चों को उनके खोने का दर्द नहीं है? उन बहनों से पूछो जिनका सुहाग उजड़ गया है, उन बच्चों से पूछो जो जिनके सर से पिता का साया उठ गया है, उन बहनों को पूछो जिन्होंने अपना भाई खो दिया है, उन भाइयों को पूछो जिन्होंने अपनी बहन खो दी है। किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी के दर्द का मजाक मत बनाओ, क्योंकि प्रकृति बहुत कायदे से सब चीज़ों को नज़र रखती है और जैसा आप करते सूझ समय से आपको लौटाती है। 2027 के चुनाव को लेकर बड़ी सेंध आपने लगानी शुरुआत कर दी आज अमीर आलम खान साहब। मैं 2027 को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं 2027 को नहीं देख रहा हूँ। मैं तो हर एक दिन को चैलेंज लेके चल रहा हूँ। राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, जनता की सेवा करनी है और इस निकम्मी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। आजम खान साहब की चर्चा है कि आप उनको साथ में ला रहे हैं? ये सब परिवार है और जिस दिन परिवार एकजुट हो जाएगा और अमरीश साहब जानते हैं, उस दिन फिर जो है एक बड़ा बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मुख्यमंत्री जी जो है, अमीर आलम साहब के पास जितनी हमारी उम्र है लगभग इतना ही राजनीतिक अनुभव है, तो राजनीति में जोश जुनून के साथ अनुभव की जरूरत भी पड़ती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो षड्यंत्र भविष्य में हमारे साथ होंगे उनका मुकाबला करने के लिए सीनियर लोग भी हमारे पास होने चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री जी कुंभ में बैठ के कह रहे हैं कि मेरे साथ ये षड्यंत्र हो रहा है, ये षड्यंत्र आपको लगता है ये मुख्यमंत्री के साथ में विपक्ष के लोग कर रहे हैं या फिर पार्टी में अंदर खाने कुछ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, सरकारी सारी एजेंसियाँ, CBI, ED, इनकम टैक्स, NIA, IB सब उनके पास है, पुलिस, आर्मी सब उनके पास है। और अगर वो अपने खिलाफ षड्यंत्र का पता नहीं लग पा रहे तो जनता के खिलाफ जो षड्यंत्र उनकी सरकार में हो रहा है उनको उसी का क्या पता होगा? जो जनता की जेब कट रही, बजट आया है, हम यहाँ बैठे हैं शामली को क्या मिला आप बता दो? शामली को कोई उद्योग मिला हो, शामली को कोई एम्स मिला हो, शामली को कुछ और मिला हो, शामली के बेरोजगारों को कुछ और मिला हो, आप बता दो? शामली के किसानों को, महिलाओं को कुछ मिला हो, आप बता दो?
मुजफ्फरनगर को कुछ मिला हो, बिजनौर को कुछ मिला हो, सहारनपुर को कुछ मिला हो, मेरठ को कुछ मिला हो। हम तो टैक्स देने वाले लोग हैं सर, हमें अपनी मेहनत का, हम किसान परिवारों के लोग हैं, हम टैक्स देंगे सरकार को। सरकार उस टैक्स के बदले में हमें एक अवसर नहीं देगी कि हम थोड़े से आगे बढ़ जाएं। ये उत्तर प्रदेश टैक्स दे रहा है। मुझे बिहार के लोगों से बहुत प्रेम है कि आपने बिहार में बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बिहार का प्रेम आपका चुनावी है। आप 500 रुपये का सिलेंडर दिल्ली में देने की बात करते हो, यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो उत्तर प्रदेश में? आप फ्री बिजली वहाँ देने की बात यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो जहाँ आपकी सरकार है? आप 2500 रुपये वहाँ देने के बाद यहाँ क्यों नहीं दे रहे हो भाई? पहले यहाँ दे दो ना, जहाँ की जनता ने आपको मैंडेट दिया, यहाँ तो दे नहीं पा रहे हो। तो वहाँ देने का मतलब आप सिर्फ चुनावी फायदे नुकसान का ध्यान रखते हो, जनता से असल प्रेम आपको नहीं। बजट में 12 लाख रुपए की सरकार कह रही है कि 12 लाख तक टैक्स की छूट, आम आदमी को इस पे क्या लगता है कि देखना आपके और मेरे सामने है, हर बार जेब ऐसे ही काटी गई है। जीएसटी में भी ये कहा था कि व्यापारियों को लाभ होगा, नोटबंदी में भी कहा था कि गरीबों को लाभ होगा। किसे लाभ हुआ किसे नहीं हुआ समय बताएगा, देख लेना। तो आलम साहब आज आपके साथ में आए हैं, पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी पश्चिम? बहुत मजबूती मिलेगी। ये दोनों जिलों में तो उन्होंने सेवा की है, घर घर से वो वाकिफ हैं, बच्चे बच्चे को जानते हैं। इनके आगे बहुत सारे लोग विधायक एमपी बने, तो उनके पास एक बहुत अनुभव है और पार्टी की सीनियर लीडरशिप मिलकर अच्छा काम करेगी। उनके अनुभव का हमें लाभ मिलेगा और नवाजी से हमारे छोटे भाई, इनका हाथ पकड़ के हम लोग पूरे प्रदेश में जो है काम करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा विश्वास है। कोई विधानसभा सीट रिजर्व कर दी इनके लिए? सारी इनके लिए रिजर्व है, ये मालिक हैं, जहाँ चाहे लड़ लें, कौन रोक रहा है? हमारे यहाँ तो जो आदमी हमारा परिवार का जो सदस्य है उसके लिए, हर कार्यकर्ता के लिए सारी सीटें रिजर्व है।